गुल बीबी का दावा है कि जब वो चाय के बर्तन रखकर वापस आई तो झूला खाली और उसका राज दुलारा गायब था। उसे फौरी अंदाजा हो गया कि शहनाज बीबी उसके 3 माह के सकलेन को लेकर चली गई है, क्योंकि घर में कोई और नहीं आया था। मगर शहनाज बीबी इस इल्जाम को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं। मैं जल्दी जल्दी बाहर निकली तो देखा मेरा बच्चा नहीं था। मेरी इससे कोई वाकफियत नहीं थी। जैसे कोई मेहमान बनकर आता है उसी तरह हमारे यहाँ मेहमान बनकर आई। मुझे नहीं पता था वो हमें लूटने आई है। मैं गई, उन्होंने चाय पिलाई। उसके बाद मैंने कहा मैं अब घर चलती हूँ। कहती हैं बैठ जाएं। फिर मैं आई, मेरे बाद उधर वहाँ एक औरत आई, वो उनसे ना लैदा हो कि उसने कोई बात की। उस बात के बाद फिर उसने ना वो चली गई। जब वो घर गई है ना तो उसके बाद फिर मैंने कहा मैं चलती हूँ। उससे 6 महीने पुराना बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, चाय भी वो पिलाती रही है, फिर उसने आपको क्यों गिरफ्तार करा दिया? गिरफ्तार ये है ना कि उनका जो बच्चा है ना वो कहती हैं कि अगवा किया, लेकिन मैंने नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। क्योंकि उसने आपको दे दिया? नहीं, मुझे दिया नहीं है। वो उस औरत के पास था। वो कहती है पकड़ना, मैं दुपट्टा सीधा कर लूँ। सड़क पे थी। तो मैंने बोला मैंने नहीं पकड़ना। कहती है कि ये पकड़ लो। मैं कब्रिस्तान में नहीं गई थी। ये सजा का खौफ भी हो सकता है और कोई नफ्सियाती पेचीदगी भी, क्योंकि सबूत तो सारे शहनाज के खिलाफ जा रहे हैं। पुराना भलवाल कोई लंबा चौड़ा इलाका नहीं है। बच्चा गायब होते ही गुल बीबी रोती पीटती शोर मचाती घर से निकली तो चंद मिनटों में ही दर्जनों लोग जमा हो गए, और उनमें वो शख्स भी शामिल था जिससे शहनाज ने गुल बीबी का पता पूछा था। लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर शहनाज बीबी की तलाश शुरू की तो जल्द ही वो नजर आ गई, कब्रिस्तान में बच्चा गोद में लिए चिल्ला काटती। में गई है, बच्चा उठाया हुआ छोटा, अभी देख लेते हैं। राजर जितना ये औरत बैठी है। हेलो, आगे बढ़ो। इतने रात के क्या कर रही हो यहाँ पे? कौन हो तुम? बच्चा किसका है? मेरा बच्चा है। नहीं, आपका नहीं है। इतने रात गए तो बच्चे लेके कब्रिस्तान में बैठी। चलो चलो। बच्चे ज़ाया हो गए थे इससे पहले। उन 2 बच्चों के ज़ाया होने की वजह से उसका ये ख्याल था कि इस बच्चे को जाकर मैं कब्रिस्तान में इस पे जादू करूँगी। ये औरत चूँकि हमला है अभी कि वो मेरा बच्चा जो है वो बच जाएगा। तफ्तीश में यही साबित हुआ है कि ये जो विच क्राफ्ट, ये जादू टोने का यही निज़ाम औरत के माइंड में था। अभी वो मानती तो नहीं है,
लेकिन ये है कि हमें ऐसा लग रहा है कि उसके माइंड में शायद ये भी हो कि ये इसे कत्ल करके इसके ऊपर कोई जादू टोना करेगी, या शायद कत्ल न भी करे वैसे जादू टोना करके फेंक देती। 15 की कॉल पे हम पहुंचे, इधर उधर तलाश की तो शेख सुलेमान दरबार है, उसके साथ एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में से हमने उसको मुसम्मात शहनाज बीबी को काबू कर लिया, जो कि पीछे मलकवाल की रिहायशी है और हाल उसकी जो रिहाइश है वो असमत कॉलोनी बलवाल में है। मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। बच्चा हमने उनके वरसा के हवाले किया है, उससे लेकर मुकदमा दर्ज हो गया और तफ्तीश मुकदमा जारी है। मेरे पास से जब वो गुजरी है तो वो अकेली थी, और जब वापस आई तो 5 मिनट में बच्चा कहाँ से ले आई, उसका अपना बच्चा कहाँ से आ गया। पुलिस वालों के सामने भी उसने कहा है कि बच्चा उसका है। सामने भी याद है मेरा अपना बच्चा। हर बीमारी का इलाज और हर मसले का हल मौजूद है, मगर न जाने क्यों लोग दुरुस्त वजह मालूम करने की बजाय तावीज गंडों में अटक जाते हैं। रिश्ता या नौकरी ना मिले तो जकड़बंदी, लड़की घरेलू घुटन से घबराकर हिस्टेरिया का शिकार हो जाए तो आसेब का साया, बच्चे खसरा का शिकार हों तो उन्हें तंगो तारीक कमरों में बंद कर दिया जाता है। तो इस सूरत हाल में अगर ये कहा जाए तो गलत तो ना होगा ना कि शहनाज का जुर्म इंफरादी नहीं बल्कि ये एक इज्तिमाई अलमिया है, और वजह गरीब बस्तियों के वो सरकारी स्कूल जो औताकों और मवेशियों के बाड़ों में तब्दील हो चुके हैं, और हुक्मरान उनकी तो तरजीह ही यही है कि अवाम बेखबर और जाहिल ही रहें। जरा सोचिए।